वो इंडियन वॉरशिप्स के बराबर कुछ भी नहीं है। तो बड़ा टाउट किया जा रहा है कि इसमें तो एंटी सबमरीन जो है इसके पास टेक्नोलॉजी है और ये वो खतरनाक इनका कॉर्वेट है, खतरनाक कॉर्वेट। देखिए साहब, कुछ भी नहीं है, ठीक है, गनबोट है, ठीक है, उसके पास मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द इंडियन नेवी इट इज नथिंग एब्सोल्युटली। एक और बात मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेटेड है, इसलिए कोई भी कुछ भी भेजता है, आप कॉर्वेट, आप एक ब्रेड का पैकेट भेजिए, वही एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल बना देगा पाकिस्तान में। क्योंकि सब लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान से कि साहब जो टेररिज्म आप कर रहे हैं आप उसको रोकिए, जो लोग आपकी जमीन से भारत के ऊपर आतंकवाद कर रहे हैं आप उनको रोकिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रूस, आपने खुद बताया, पुतिन क्या कह रहा है, पुतिन कह रहा है हम भारत के साथ खड़े हैं और सारे आतंकवादियों को, उनके आकाओं को आप पनिश करिए। तो बेसिकली क्या है, चाइना चुप बैठा है। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि चाइना पूरे जोर शोर से आ जाए और बोले कि तुम हमारे भाई हो और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ मैली आंख से देखा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन सर मेरे को ये समझ में नहीं आता जी गौरव सर जी, ये क्या है, ये टर्की है क्या भला है? नेटो में रहता है लेकिन नेटो की नहीं मानता है, लेकिन नेटो से अलग होकर पूरी तरह से दूसरे के साथ थोड़ा है, जैसे रशिया यूक्रेन के मामले में हमने देखा वो भी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ जिसको आपने ब्रेड का पैकेट कहा ना, तो जब इनके यहाँ भूकंप आया था तो याद आया भारत ने किस तरीके से वहां दाना पानी भेजा था, दवाई भेजी थी, पाकिस्तान ने भी भेजा था। हाँ पाकिस्तान को तो खैर पाकिस्तान की तो मैं गिनता ही नहीं हूं कि गैरत है उनमें, नहीं। लेकिन टर्की में भी अच्छा गैरत जो जितनी कम कर देगा उतनी बड़ा खलीफा बनेगा क्या? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पाकिस्तान ने जो तुर्की के लिए सामान भेजा था, जब तुर्की में आपदा आई थी तो पाकिस्तान ने पहले, तुर्की ने पाकिस्तान की ओर भेजा था, उसी में ब्रांडिंग करके मेड इन पाकिस्तान वापस तुर्की भेज दिया, तब बड़ी शर्मसार हुए ये लोग। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है, तुर्की क्यों अभी खलीफा बन रहा है? तुर्की इसलिए खलीफा बन रहा है क्योंकि तुर्की वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तुर्की चाहता है कि पूरी मुसलमान दुनिया का बेताज बादशाह बने और तुर्की नहीं चाहता कि सऊदी अरब, जहां पे मक्का और मदीना है, वो बना रहे। इसलिए तुर्की का एक इतिहास और तुर्की एक लीडरशिप रोल प्ले करना चाहता है। इसीलिए जब फिलिस्तीन की बात होगी तुर्की सबसे आगे, और जब बात होगी कश्मीर की तो तुर्की भी इसमें कुन-कुन करेगा। इसलिए तुर्की आया है। टर्की क्यों आया है आगे? क्योंकि अपने आप को वो अगवा दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि इस्लाम में अगर झंडा बरदारी किसी के पास है तो वो उसके पास है, इसलिए वो खलीफा बनेगा। आगे खबर देखिए कि पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जैसा वो देश डिजर्व करता है वैसा जवाब होगा, जैसा हमारा देश चाहता है वैसी सजा मिलेगी। देश पर आंखें उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, कहा राजनाथ सिंह ने। प्रधानमंत्री मोदी का काम सब जानते हैं, राजनाथ सिंह ने कहा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के रक्षा मंत्री जब सामने आने के बाद यह कहते हैं ना कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, आप निश्चिंत रहिए, तो यह रिश्योर करने वाली बात है। मेजर गौरव आर्य ने एक बात बहल साहब कही थी कि वो लोग याद रखें कि 71-72 में क्या हुआ था, किस तरीके से लोगों ने जब चाहा था तब नहीं, जब आर्मी ने सही समझा था तब स्ट्राइक हुई थी और पनाह मांग गए थे पाकिस्तानी। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल मानेकशॉ ने जब तब कहा था कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए, तो 6 महीने का समय उनको मिला। हम प्रॉपर्ली तैयारी करके गए और 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया। हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इस बार हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल अवाम जो है, देश की जनता और मिलिट्री, सब एक ही गोल पे है कि अब इसके बाद आतंकवाद का टूल पाकिस्तान कभी यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि सही समय पे सही समय पर सही मोड, सही समय पर सही कदम। लेकिन क्योंकि इस समय जो कहा जा रहा है ना, उसके कूटनीतिक मायने भी हैं।